बाबिल की सरजमीन अंधेरों में डूबी हुई थी, जहां हर तरफ बुत और झूठे माबूद थे। लोग पत्थर के बुतों के सामने सजदा करते, उन पर भरोसा करते और अल्लाह की अजमत से बेखबर रहते थे। इसी माहौल में एक घर में रोशनी की किरण आई और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। ये बच्चा एक नेक खानदान में पैदा हुआ, जिसका ताल्लुक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से था और वो उनके भतीजे थे। जैसे ही हजरत इब्राहीम ने तौहीद की दावत दी, हजरत लूत ने हजरत इब्राहीम की बातों को कबूल किया और ईमान ले आए, और वो हजरत इब्राहीम के साथ मिलकर बुत परस्ती की मुखालफत में शामिल हो गए। ये मुखालफत आसान नहीं थी। शहर के लोग जो अंधी तकलीद में मुब्तला थे, हजरत इब्राहीम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बातों पर सख्त नाराज थे। लोग धमकियां देने लगे और उनकी जान को खतरा लाहिक हुआ। ये वो लम्हा था जब ईमान के लिए कुर्बानी का पहला इम्तिहान आया। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम और उनके अहले ईमान को हिदायत दी कि वो इस बातिल की सरजमीन को छोड़ दें और अपनी हिफाजत के लिए हिजरत करें। हजरत इब्राहीम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में हिजरत की और वो काफिला रात और दिन की थकन के बावजूद आगे बढ़ता रहा। सहरा की दुश्वारियां झेलता रहा, लेकिन हर कदम पर ईमान की रोशनी उनके साथ थी। हजरत लूत और हजरत इब्राहीम सहरा के रास्तों से गुजरकर एक नई सरजमीन पर पहुंचे, शाम और फलस्तीन के इलाके में। ये ज़मीन अमन व सुकून का मरकज़ बनी, जहां हजरत लूत ने अपने ईमान की रोशनी से अपनी कौम को सच्चाई की तरफ बुलाने की तैयारी की। शाम और फ़लस्तीन के इलाकों में क़याम के दौरान हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। उनकी ईमान और सब्र ने उन्हें अल्लाह के करीब कर दिया था। इसी दौरान अल्लाह ताला ने उन्हें नबुव्वत के मनसब से नवाजा। उन्हें बताया गया कि वो अपनी कौम को हिदायत की तरफ बुलाएं, बुराई और गुनाह से रोकें और लोगों को अल्लाह की तरफ रुजू करने की तालीम दें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को एक मखसूस कौम सदूम और उमोरा की तरफ भेजा गया। ये बस्तियां ना सिर्फ शोहरत की हामिल थीं, बल्कि बुराई, जुल्म और बेहयाई के इंतहा में डूबी हुई थीं। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम सदूम व उमोरा के सामने हक का पैगाम पहुंचाया, तो उन्होंने देखा कि ये लोग मुकम्मल तौर पर अल्लाह के अहकाम से गाफिल हो चुके हैं। ये वो कौम थी जो इंसानियत की खिलाफ वर्जी में डूब चुकी थी, जहां मर्द मर्दों के साथ फहाशी करते और एक दूसरे के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुकात बनाते, और इस बुराई पर ना सिर्फ फहर करते बल्कि इसे सरेआम और खुल्लम खुल्ला किया जाता। ख़वातीन और मर्द दोनों अपनी फितरी हुदूद को भूल चुके थे और हर अमल में बेहयाई और फसाद गालिब था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में जारी गुनाहों का मुशाहिदा किया और देखा कि ये लोग सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिशात में मुब्तला नहीं, बल्कि इन्होंने मुसाफिरों, काफिलों और बेबस लोगों को लूटना और नुकसान पहुंचाना शुरू किया हुआ था। ये लोग अपने जुल्म को ना छुपाते थे, ना किसी से खौफ रखते थे, बल्कि खुल्लम खुल्ला जुल्म करते और फहर महसूस करते। काफिले जो अमन और तिजारत के लिए सफ़र करते, वो इनके हाथों लूट लिए जाते और कोई भी इनकी ज़्यादती को रोक नहीं सकता था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये बेहयाई सिर्फ खुफिया नहीं थी, बल्कि खुले आम हो रही थी। बस्ती के हर कोने में, बाजारों और घरों में, मजलिसों में एक दूसरे के साथ फहाशी आम बन चुकी थी। मुआशरती और इखलाकी अक़दार तबाह हो चुकी थी और हर इंसान अपनी ख्वाहिशात की गुलामी कर रहा था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दिल शिकस्ता होकर देखा कि एक पूरी कौम गुनाह और बेहयाई में डूब गई है, जिसमें ना ऐब को समझने की सलाहियत थी, ना रहम की रोशनी और ना ही अल्लाह का खौफ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने खड़े हुए। उन्होंने लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा किसी को माबूद ना समझो। उन्होंने अपनी कौम को बताया कि ये बुत ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना किसी के नफ़ा या नुकसान में किरदार अदा कर सकते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ तौहीद तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने लोगों को पाकीज़गी और शराफत की तालीम दी, ताकि मुआशरती इखलाकियात कायम रहें और हर इंसान अपनी फितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इस बात को बहुत ज़्यादा सख्ती से कहा कि निकाह के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात को हलाल रास्ते से पूरा करें, बेहयाई और गैर फितरी ताल्लुकात से दूर रहें और अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करें। लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो हंसने लगे
तंज किया और अपनी बुराई पर फख्र करने लगे और हजरत लूत की दावत को बेकार समझते रहे। ये इनकार सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रहा, कौम ने अपनी सरकशी में हद पार कर दी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को धमकियां देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम हमें छोड़ दो और अपनी नसीहतें ना दो तो बेहतर है, वरना हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। कौम की बेहयाई इतनी बढ़ गई कि वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर आकर एक दूसरे के साथ फहाशी करने लगे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो अपने खुदा से कहो कि हमारी इस गुनाह पर हमें सजा दे और हमारे ऊपर अजाब नाजिल करे। जब लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तक पहुंच गए तो अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास भेजा। ये फरिश्ते इंसानी शक्ल इख्तियार किए हुए आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखते ही दिल में सुकून महसूस किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अल्लाह की तरफ से मदद और हिदायत पहुंच गई है। ये इंसान नुमा फरिश्ते हजरत लूत की हिफाजत के लिए आए थे ताकि कौम की तरफ से किसी भी खतरे से वो महफूज रहें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन मेहमानों को खुशामदीद कहा, लेकिन साथ में अपनी कौम की वजह से परेशान भी हुए। उन्होंने सोचा कि शायद मेरी कौम को इन मेहमानों के बारे में पता न चल जाए। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह का अजाब करीब है और ये कौम अब हिदायत के काबिल नहीं रही। फिर उसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह के उन फरिश्तों के बारे में पता चला जो इंसानी शक्ल और नौजवान लड़कों की तरह बनकर आए थे। कौम ने इंसानी शक्ल नुमा फरिश्तों से बदफेली और फहाशी करने की कोशिश की। हजरत लूत ने फौरन अपनी कौम को रोका और मेहमानों की हिफाजत के लिए सब कुछ किया जो मुमकिन था। उन्होंने अपनी कौम को समझाने और उनके बुरे इरादों को रोकने की कोशिश की, मगर कौम ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि अपनी सरकशी और गुनाह में मजीद इजाफा किया। उनके दिल सख्त हो गए और वो नसीहत के काबिल न रहे। ये देखकर अल्लाह ताला ने फैसला किया कि उनकी सरकशी के नतीजे में इबरत का अमल होना चाहिए। अल्लाह के फरिश्तों ने कौम की आंखें अंधी कर दी ताकि वो मेहमानों को नुकसान ना पहुंचा सकें और हजरत लूत के लिए खतरा पैदा ना हो। जब कौम सदूम व अमूरा ने अपनी सरकशी, गुनाह और बेहयाई की इंतहा कर दी तो अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को वाज़ेह हिदायत दी। अल्लाह ने फरमाया कि अब अजाब करीब है और तुम्हें रात के वक्त अपने अहले ईमान के साथ हिजरत करनी है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह की हिदायत पर अमल किया। उन्होंने अहले ईमान को जमा किया और उनके साथ रात के अंधेरे में शहर से निकलने का इरादा किया। लोग जो अल्लाह की तरफ ईमान लाए थे हजरत लूत के साथ रवाना हुए। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम और अहले ईमान रात के वक्त शहर से हिजरत कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उन पर एक हुक्म जारी किया। ए लूत, जब तुम लोग शहर से निकलने लगो तो पीछे मुड़कर बस्ती की तरफ मत देखना और बस्ती में अजाब नाजिल होते हुए किसी भी बात पर तवज्जो ना देना और बस्ती की तरफ मुड़कर ना देखना। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने सबको कहा कि जब हम निकलेंगे तो अल्लाह ताला इस बस्ती पर अजाब नाजिल करेंगे और अहले ईमान वालों में से कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। लेकिन बदकिस्मती से जब बस्ती में अजाब नाजिल होना शुरू हुआ तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने अल्लाह के हुक्म को तोड़कर पीछे मुड़कर देखा कि मैं देख तो लूं कि बस्ती पर कौन सा अजाब नाजिल हो रहा है, और अल्लाह ने उसी वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को पत्थर बना दिया और वो एक पत्थर के मुजस्समे में तब्दील हो गई। जैसे ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम और अहले ईमान शहर से हिजरत कर गए, अल्लाह ताला ने बस्तियों को उलट दिया, जमीन को अपनी कुदरत के साथ हिलाया और आसमान से पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश नाजिल की। हर तरफ खौफ और दहशत फैल गई और कोई भी अपनी सरकशी या फहाशी से महफूज न रहा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बदतरीन बुराइयां अब उनके अंजाम का सबब बन गईं। वो लोग जो जुल्म, बेहयाई और फसाद में डूबे हुए थे, सब हलाक हो गए। हजरत लूत और अहले ईमान ने अजाब के बाद एक नई ज़मीन पर क़याम किया। यहाँ वो दोबारा से अपने ईमान और तकवा की बुनियाद पर ज़िंदगी बनाने लगे। हजरत लूत ने अपनी बाकी ज़िंदगी दावत तौहीद, इस्लाह और अखलाक की तालीम देने में गुजार दी। उन्होंने हमेशा लोगों को अल्लाह की इबादत, पाकीज़गी और नेकी की तालीम दी ताकि आने वाली नस्लें सच्चाई, ईमान और शराफत की तरफ राग़िब हों। आखिरकार हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए। उनकी वफ़ात के बाद भी उनके अक़वाल, उनकी तालीमात और उनकी कौम के लिए दी गई नसीहतें आने वाली नस्लों के लिए रोशनी और इबरत बनी रहीं। हज़रत लूत की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि ईमान, सब्र और अल्लाह की हिदायत पर कायम रहना
ہر آزمائش میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔